चुनावी गर्मी चल रही है, गर्म मौसम भी आ रहा है, गर्मी का मौसम दस्तक दे रहा है। और जिस तरीके से हालात बन रहे हैं यूपी के, आप देखेंगे मंचों पर क्या बयान चल रहे हैं। एक मौजूदा मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों के बीच के बयानों को देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम आपको कुछ बताते हैं तो ये आपकी अकल पर, आपकी सोच पर हमें शक करना होगा। लिहाजा ये हम आप ही के ऊपर सौंपते हैं कि आपके दिमाग में क्या बात आई, कौन सही कौन गलत, ये आपको सोचना है और सोचकर फैसला करना। 2 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है, मतदान हो चुका है। वहां के जो हालात है, दावे, जो एक मौजूदा मुख्यमंत्री जो दावे कर रहे हैं, वो दावे कितने सही और कितने गलत। खासकर बिजली के ऊपर दावे किए जा रहे हैं। कई पार्टियों ने कहा कि सत्ता में आने के बाद बिजली का बिल 200 यूनिट तक माफ, दूसरी ने कहा 300 यूनिट तक माफ, और मौजूदा सरकार ने कहा कि इसी चुनाव से पहले बिजली का बिल हाफ, 24 घंटे बिजली। आप सोचना कितना सही कितना गलत। दोनों के सुने, एक गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं तो दूसरे बात कर रहे हैं भाप बनकर उड़ने की। तो ये भाषा है, चयन आपको करना है कि कौन अपने वादों पर खरा उतरता है, कौन अपने वादों को पूरा करता है। चर्चा करेंगे इस पर बाद में, पहले वीडियो देखें। आज जो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। और जब हमारी बात करते हैं तो हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली ही हमारी खुशहाली है। ये 25 करोड़ जनता ही तो हमारा परिवार है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने बिना रुके, बिना थके, बिना झुके और बिना डगे राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर कार्य किया। बिना रुके और बिना डिगे और बिना झुके अनवरत यात्रा चलती रही। पहली बार आपने देखा होगा, दंगाइयों के पोस्टर भी चौराहे पर लगते हुए देखे होंगे। उससे वसूली होते हुए भी देखा होगा, और दंगाइयों को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। 24 के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, सुशासन का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो समस्या पैदा करे वह सरकार नहीं हो सकती। सरकार तो समाधान होती है, समाधान। हर समस्या का समाधान जो दे वही सरकार है। नौजवानों के रोजगार की समस्या का समाधान, अन्नदाता किसानों की समस्या का समाधान, महिलाओं की सुरक्षा का समाधान, बेटियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम, व्यापारियों की सुरक्षा पुख्ता हो सके, शहीदों का सम्मान हो सके। लोग कहते हैं सपा का विकास और बसपा का विकास क्या था?
मैंने कहा देखो सड़क पे तो नहीं दिखाई देता, ये जो एलिवेटेड रोड बन रही है ना, ये जनरल साहब के सांसद बनने के बाद बनी है। आखिर सपा बसपा की सरकार तो अंधेरा देती थी, बिजली नहीं थी। को समर्थन मिला है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री के होश उड़ गए हैं। जब से समर्थन मिलना शुरू हुआ है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, और जिसने भी उनका चेहरा देखा होगा वो चेहरा देख के बता सकते हैं कि उनकी शक्ल पे 12 बज गया है। बताओ बाबा मुख्यमंत्री के चेहरे पर 12 बज गया कि नहीं बज गया? जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, हम उन्हें कहना चाहते हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे फौज में और पुलिस में नौकरी निकालनी पड़े तो नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नौकरी निकालने का काम होगा। जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, पहले दूसरे चरण का बोर्ड देख करके उनकी भाप निकल गई है, ठंडे पड़ गए हैं। जिस समय चुनाव शुरू हुआ, बीजेपी के लोग घर घर जाके प्रचार करना चाहते थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, और कुछ इनके बड़े नेता थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। याद है कि नहीं याद है?